था इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पाए। नहीं कोई बात नहीं, बट आगे से दीप मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी आपसे अब कि बेटा मैम आप हम जितना मैम सॉरी मैम, सॉरी बोल देते, हम अगला नहीं होगा, ऐसा गलती नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगा ही था क्योंकि जब आप आए थे तो आप बहुत सिंसियर थे, आप बहुत कुछ सीखना चाहते थे, इसीलिए हमें हाँ लगा कि दीप भी नहीं थे क्लास में, तो वी वर लाइक कि इतनी इनकंसिस्टेंसी क्यों है। सॉरी मैम, हम नहीं अटेंड कर पाए। हाँ इट्स ओके, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप आगे से रेगुलर रहें। ओके मैम। ओके ओके। ओके, सो दीप आपसे तो बात हो गई थी एक बार पहले, नवीन से थोड़ा इंट्रोडक्टरी सेशन कर लें। यस नवीन, बेटा आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। ओके नवीन, ट्वेल्थ में क्या सब्जेक्ट है बेटा आपके पास? सर मैं कॉमर्स से था सर, इकोनॉमिक्स अकाउंट कॉमर्स। एंड बीएम था सर मेरे पास। बेटा आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रही है। सर मैं कॉमर्स से था सर। एक बार। हेलो। हाँ हाँ, दीप आप अपना माइक को म्यूट कर लीजिए बेटा, अभी एक बार हाँ नवीन यस से सर, बात कर यस लें। सर, यस सर, यस सर। हाँ। यस नवीन, ट्वेल्थ में क्या सब्जेक्ट बताया बेटा आपने? इकोनॉमिक्स अकाउंट्स एंड बीएम सर। इकोनॉमिक्स अकाउंट्स एंड बीएम। यस सर। और कहाँ से हैं आप? सर मैं चोमू जयपुर से हूँ। अच्छा। ओके, तो राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड ट्वेल्थ में? राजस्थान बोर्ड। राजस्थान बोर्ड। पेपर हो गए बचे हुए? हो गए सर। अच्छा, और कैसे हुए, बढ़िया हुए? बढ़िया हुए थे सर। अच्छे हुए, वेरी गुड वेरी गुड। सो नवीन, व्हाट मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है अपना बेटा बीबीए करने का? कुछ मतलब सोचा है कि बीबीए इसलिए कर रहा हूँ, कोई रीजन उसका? सर बिकॉज सर मुझे मैनेजमेंट सेक्टर में जाना है सर। मैनेजमेंट सेक्टर में जाना है? मैनेजमेंट सेक्टर में। ओके, मैनेजमेंट मतलब किस तरह से, मतलब कोई फील्ड आपने डिसाइड किया दैट आई वांट टू गो इनटू दिस फील्ड और आई वांट टू गो इनटू दिस फील्ड? मतलब कोई पर्टिकुलर फील्ड जैसे बैंक हो गया या कोई मैन्युफैक्चरिंग हो गया, किस 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 फील्ड में? नो सर, ये तो अभी डिसाइड नहीं किया सर। ये डिसाइड नहीं किया है, बट मैनेजर बनना है। ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, नवीन एंड दीप, आप दोनों, दीप दीप दिस इज योर सेकंड क्लास एंड नवीन आपकी ये फर्स्ट क्लास है। सो हाँ सर। एक इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ अ सेशन हमने किया था, तो वही मैं एक बार आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। वेट, एक मिनट वेट करिए। बेटा स्क्रीन पे ये शो हो रहा है आपको, नवीन हाँ सर, हो रहा है। एंड दीप आपको? यस सर। ओके, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के बताओगे? मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। यस दीप सर, आप हाँ पढ़ के बताओगे? मैनेजमेंट।
यही लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। यस सर। ओके ओके ओके। सो दीप एंड नवीन, ये प्रेजेंटेशन हमने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में दी थी, बट सिंस यू बोथ वर नॉट देयर, सो एक इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। बाय दिस प्रेजेंटेशन हम लोग आपको ये समझाना चाह रहे हैं दैट मैनेजमेंट कैन बी लर्न फ्रॉम एनीथिंग अराउंड यू। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर का मतलब ये है कि आप मैनेजमेंट किसी भी चीज से सीख सकते हैं। किसी भी चीज से सीखने का मतलब ये है, सपोज आपको आपके घर में आपके बड़े ब्रदर की शादी है एंड आपके फादर ने आपको एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि कल अपने यहाँ ये फंक्शन है, शादी का एक छोटा कोई फंक्शन है। सो उस फंक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम दी डेकोरेशन टिल दी एंड, की एंड में किस किस को क्या क्या गिफ्ट्स वगैरह देने हैं, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। नाउ ये भी एक मैनेजमेंट लेसन है आपके लिए कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैनेज करके आप अपने आप को एक मैनेजर बना सकते हैं, अपने आप को एक ट्रेनिंग दे सकते हैं। यू विल ट्रेन योरसेल्फ एज अ मैनेजर। सो उसी तरह से ये प्रेजेंटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एरिया से रिलेटेड है, विच इज बॉलीवुड। आई होप आप दोनों मूवीज वगैरह देखते होंगे। यस यस सर। यस सर। नवीन, हाँ यस दीप, सर। यस सर। मूवीज वगैरह में इंटरेस्ट है? यस सर। यस सर। Right. So basically, movies are for entertainment, but today we will try to connect that we can learn management lessons from movies, from Bollywood movies also. So let's start. नवीन, एक बार पढ़ोगे बेटा स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? हाँ सर। Indeed, Gabbar is the most quoted Bollywood villain of all times. Not just this, with some seriously good script writing by Salim Javed. Wait. You all know who was Gabbar Singh? Yes, Deep. नो सर। गब्बर सिंह नहीं पता? शोले मूवी का नाम सुना है? हाँ यस सर। Yeah, it's a famous movie of Mr. Amitabh Bachchan and Mr. Dharmendra. उसमें जो विलेन का नाम था वो थे गब्बर, गब्बर सिंह, राइट? सो आज हम एक्चुअली गब्बर सिंह के कैरेक्टर से मैनेजमेंट लेसन्स, उनके डायलॉग से, उनके कैरेक्टर से क्या मैनेजमेंट लेसन्स हम सीख सकते हैं, क्या सीखे जा सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सो इंडीड गब्बर सिंह इज द मोस्ट कोटेड बॉलीवुड विलेन ऑफ ऑल टाइम. Not just this, with some serious good script written by Salim Javed, there is timeless wisdom in Gabbar Singh's character. Gabbar was more than just a ruthless dacoit. He was also a management and marketing genius. Please focus on this point. That यस सर। he was also a management and a marketing genius. आज हम इस कॉन्टेक्स्ट में उस विलेन को, उस विलेन के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे दैट ही वाज आल्सो अ मैनेजमेंट एंड अ मार्केटिंग जीनियस. जस्ट हैव अ लुक एट ऑल दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हिज एंटरप्राइजिंग कैरेक्टर. सो लेट्स स्टार्ट. ओके यस सर। सो फर्स्ट डायलॉग, दीप रीड करिए बेटा इसको, ये जो मैंने रेड में हाईलाइट किया है. व्हाट इज द डायलॉग? सर जो डर गया वो समझ गया मर गया, समझो मर गया। या आपको क्लियरली अब याद आ रहा होगा कि हाँ ऐसा कोई डायलॉग चलता तो है कि जो डर गया समझो मर गया, राइट? एंड बहुत ही कॉमन सा डायलॉग है. और जब भी हम इस डायलॉग को एक्चुअली कोई किसी सिचुएशन में बोलता है तो एक सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशन अंदर से फील, वी कैन डू इट. सपोज यू आर फीलिंग लो एंड यू आर थिंकिंग दैट नो आई कैन नॉट डू इट and I'll come to you and I'll say beta jo dar gaya samjho mar gaya. So after this line you feel some energy, ek positive energy andar aati hai ki nahi, I will fight, I will try my luck to the best possible. So is particular dialogue से कौन सा मैनेजमेंट लेसन हम सीखते हैं तो वो देखिए.
This is the most timeless lesson from Gabbar Singh. Courage and enterprise are the most important factors for laying the successful foundation of a growth oriented organization or a happy life. What are the 2 points? That courage, you will have to take risk. We can consider it as risk. Risk पता है बेटा क्या होती है? You all know what is risk? सर रेस पता है सबको रिस्क क्या होता है? यस सर। राइट नाउ रिस्क का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप दोनों बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं? यस सर। या अगर आपकी बाइक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है या आपकी बाइक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, रिस्क किस में ज्यादा है? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। 80 किलोमीटर। किस चीज का रिस्क? एक्सीडेंट होने का रिस्क, राइट? ऑल्दो इस बाइक फास्ट चलाने से आपको एक रिटर्न मिलता है। क्या रिटर्न मिलता है? कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां जल्दी पहुंच सकते हैं। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, if you are riding your bike at 80 kilometers per hour, you will reach to your destination. You might reach to your destination on time, but that is risky. At the same time, अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, you will also reach to your destination, but with a low risk. थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, but रिस्क कम होगी. So what can we learn from this particular thing? That you should take a risk, but a calculative risk. 80 किलोमीटर पर आवर में भी एक्सीडेंट होने की रिस्क है, बट वो रिस्क कम है। उतनी रिस्क को हम उठा सकते हैं बिकॉज बहुत मिनिमम रिस्क है। बट व्हेन यू आर राइडिंग योर बाइक एट 80 किलोमीटर पर आवर, ऑब्वियसली रिटर्न अच्छा मिल सकता है कि आप टाइम पे पहुंच सकते हैं, बट रिस्क भी बहुत ज्यादा है। सो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट करेज दिखाना है, हिम्मत दिखानी है, मोटिवेटेड रहना है, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो consider दीप एंड नवीन, आप हैं सपोज आप शू मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जाते हैं, या शू मैन्युफैक्चरिंग छोड़िए, आप शू का एक अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं जहां पे आप आगरा से शू लाएंगे, अपने ब्रांड से उसको नेमिंग करेंगे एंड आप उसको ऑल ओवर इंडिया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ये जो भी हैं इन सब के थ्रू यू विल स्टार्ट सेलिंग योर शू। नाउ द पॉइंट इज, आप रिस्क कहां लेते हैं? कि आप, दीप ने कहा नवीन से कि नवीन ऑनलाइन तो चल ही रहा है, अपने शोरूम स्टार्ट करते हैं अपन। शोरूम इन द सेंस अपन इंडिया के हर मेन शहर में या सपोज राजस्थान के हर सिटी में अपने 2-2 शोरूम अपन डालते हैं। नाउ आप एक नए बिजनेसमैन हो, ये पूरी लाइन में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, शू मैन्युफैक्चरिंग से लेकर शू की रिटेलिंग तक का, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। सो नाउ ऑनलाइन बेचने तक तो ठीक था कि आगरा से अपन सप्लाई ले रहे हैं एंड वी स्टार्ट सेलिंग, क्योंकि इसमें खर्चा कम था। आपने घर पे ही अपना एक गोडाउन बना लिया, उसमें देयर इज वेरी लो कॉस्ट। सो लो कॉस्ट थी, कोई कॉस्ट आपकी तरफ से नहीं लग रही थी, तो अगर शू बिके तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसके चांसेस हाई थे। बट एट द सेम टाइम आप दोनों ने थोड़ा सा, आपका सेल्स का रेस्पॉन्स आया है ना, यू स्टार्ट थिंकिंग कि ऑनलाइन के साथ साथ वी शुड स्टार्ट सेलिंग ऑफलाइन ऑल्सो। Now here you are increasing your risk, beta. Why increasing? Because you don't have any experience of this industry. You are first time coming into the field and you have started with the offline showroom. Showroom में बहुत खर्चा आपका हो गया, आपने rented property ली और सब कुछ हो गया, and after 6 months आपने ये realize किया कि आप अपने business से उसके जो रेंट, प्रॉपर्टी का रेंट था, वो रेंट तक रिकवर नहीं हो पा रहा, एंड यू end up by saying that let's shut down all the showrooms और बिजनेस को खत्म कर देते हैं। So यहाँ पे सबसे बड़ी लर्निंग क्या हुई? That yes, we have to show the courage, but at the same time we should see the capabilities, capacities and the resources available to us. क्या मेरे पास में जो resources available हैं, whether those resources are sufficient enough according to the risk available in this business. Whatever business, बेटा जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यस दीप, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट?
हेलो हेलो। हाँ यस मैम, यस मैम। हाँ नहीं सर, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनको थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया बेटा। हाँ तो सर बात कर रहे यस थे मैम, अभी यस मैम। आपके मैनेजमेंट की, है ना? हम उसी को कंटिन्यू यस कर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम, ओके। यस ओके मैम। बेटा, देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैनेजमेंट की रिस्क की, कि रिस्क क्या है। अब देखिए जैसे सर ने कहा, एग्जाम्पल दिया आपको कि देखिए रिस्क में क्या है कि अगर आपने शोरूम्स खोले, लेकिन अब ये हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो शोरूम्स जो है हमारे सक्सेसफुल हो जाए। जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचने जा रहे हैं वो लोगों को पसंद आ जाए, ये जरूरी तो नहीं है। ये यस जरूरी मैम। तो नहीं है ना। हाँ मैम। दूसरी चीज देखिए, हमारे कॉम्पिटिटर भी होंगे मार्केट में। अब वो लोग शांत तो बैठेंगे नहीं, ये तो नहीं कहेंगे कि चलो भाई नवीन या दीप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम जो है शांति से बैठ जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेट देम डू देयर बिजनेस। नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो उस केस में क्या है कि आपके पास वो करेज होना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए आई विल टेक दैट रिस्क, आई विल एक्सेप्ट दैट रिस्क, मैं इस रिस्क को लूंगा और मैं इस काम को करूंगा। ठीक है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कि जो डर गया वो मर गया। ठीक है, समझ में आया यस बेटा? मैम। हाँ अच्छा, यस कोई मैम। एग्जांपल आप अपनी तरफ से देना चाहें जहां आपने भी, कोई आपके पास ऐसी सिचुएशन आई थी जहां आपको लग रहा था कि इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बिना डरे उस सिचुएशन को टैकल किया? क्या कोई ऐसी सिचुएशन थी? आप अपनी साइड से कुछ भी जो आपको, जैसे कभी स्कूल में, कॉलेज में, पर्सनल लाइफ में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो लेट मी नो। यस मैम। हाँ जी बताइए दी। मैम प्रॉब्लम तो क्लास में हुआ था, जब क्लास 11 12 में पढ़ते थे इसी टाइम। हाँ क्या हुआ बेटा? थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम था। मेरा दादी माँ जिस एग्जाम के टाइम में मेरा दादी माँ प्रॉब्लम आ गया था, ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, ओके। इसलिए घर में कोई नहीं था। अच्छा अच्छा। मैंने तो खाना पकाने लिए घर में कोई नहीं, सब हॉस्पिटल में था। हाँ जी। इसी में हम खुद हैंडल कर कर खुद एग्जाम दिए अकेले। हम्म हम्म। मेरा सपोर्ट देने वाला कोई नहीं था। ओके। ऐसा टाइप का मैम हैंडल किए मैम हम। अच्छा तो देखिए, आपने उस सिचुएशन में ये सोचा कि ठीक है, क्या कहते हैं, मैं जो है इस सिचुएशन से भागूंगा नहीं, जो भी सिचुएशन आ गई है लेट इट बी, लेकिन मैं इस सिचुएशन को हैंडल जरूर करूंगा, मैं इस हाँ। सिचुएशन से भागूंगा नहीं। ठीक है, नवीन आपके साथ कोई ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ हो? नो मैम, मेरे साथ तो नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जहां आपको लगा हो कि नहीं नहीं मुझे भी जो डर गया वो मर गया वाली सिचुएशन आई हो? नो मैम। ओके ठीक है। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की, इसी को बेटा आगे बढ़ाते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो आप लोग क्या समझते हैं वर्ड मैनेजमेंट से? देखिए वर्ड मैनेजमेंट किससे बना है? टू मैनेज समथिंग। जब हम किसी चीज को मैनेज कर रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग मी? समझ पा रहे हैं आप? यस मैम। ओके वेरी गुड। तो जब हम किसी चीज को मैनेज कर रहे हैं तो हमने कहा कि वो मैनेजमेंट है। क्या, अब जैसे आप आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है आप चीज मैनेज कर रहे हो, मे बी ये भी हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, वट एवर यू आर मैनेजिंग दैट इज मैनेजमेंट। अब ये जरूरी नहीं है कि हम लोग मैनेजमेंट से क्या समझ लेते हैं कि हमारा मैनेजमेंट से मतलब है कि भाई कुछ एमबीए वगैरह हो, इसके बाद हम उसमें क्या कहते हैं मैनेजमेंट सीख रहे हैं। देखिए बेटा, मैनेजमेंट ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट पढ़ के भी, अननोइंग भी हमको पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम जो है मैनेज कर रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज वी आर मैनेजिंग। हम बहुत तरीके की एक्टिविटीज जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग हैं, आप अपनी स्टडीज मैनेज करते हैं या नहीं करते? हेलो, आर यू पीपल गेटिंग माय वॉइस? यस मैम। हाँ जी हाँ जी। तो आपको मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? हाँ मैम। हाँ जी हाँ जी। तो देखिए, अब आप क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज भी मैनेज करते हैं। एक्टिविटीज मैनेज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई मैनेज करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप ये सोचते हैं कि चलिए भाई अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं
तो हम क्या कहते हैं, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, हम इसके अलावा कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम घर का कोई काम नहीं करेंगे या हम फ्रेंड से बात नहीं करेंगे। आप क्या करते हैं, आप डिसाइड करते हैं ओके फाइन ये सब्जेक्ट है, मैं इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, ये मुझे स्टडी पे इतना टाइम देना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरीके से मैनेज कर रहे हैं चीजों को। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। आर यू गेटिंग मी? हेलो नवीन, आर यू एबल टू लिसन मी? हाँ मैम। हाँ जी, ओके बेटा। देखिए, जब हम अब बात करते हैं कि ये मैनेजमेंट परवेसिव है। अब हमने कहा कि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह है और मैनेजमेंट जो है परवेसिव इन नेचर है, राइट। जब मैनेजमेंट परवेसिव इन नेचर है तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो कैसे भी हो, लेकिन उसमें जो है आपका ये जो मैनेजमेंट है वो होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि कोई अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उस छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हम ये नहीं कह सकते कि आपको मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैनेज तो आपको तब भी करना पड़ेगा, हर एक्टिविटी को मैनेज करना पड़ेगा, आपकी वर्कफोर्स को आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपकी मम्मी है घर में? यस मैम। ठीक है, हाँ। अब देखिए, वो सुबह सुबह उठती है, सुबह सुबह उठ के वो क्लीनिंग करती है, वॉशिंग करती है, देन वो डिसाइड करती है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, आज लंच में क्या बनेगा, आज डिनर में क्या बनेगा। वो सारी चीजें डिसाइड करती है। यस मैम। ये सारी चीजें डिसाइड करना, व्हाट इज ऑल दिस, दिस ऑल इज मैनेजमेंट। या फिर एक बार के लिए हम ये दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मा है, आपकी ग्रैंड मदर है, आपकी दादी माँ है या आपकी कोई सिस्टर भी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने आपकी मम्मा उठी, आपकी मम्मा ने कहा ठीक है आज ब्रेकफास्ट में ये बनेगा, आपकी सिस्टर को बोला कि ठीक है क्लीनिंग तुम कर लेना। ये भी क्या है बेटा, ये भी मैनेजमेंट है। एक सीधी सी बात समझ लीजिए, मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको काम करना है विद द हेल्प ऑफ अदर्स टू डू सम टास्क और टू डू सम एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ अदर्स। आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन दूसरे लोगों की मदद से आप उस काम को या आप उस गोल को अचीव कर रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके, अब हम जब कहते हैं कि दूसरे लोगों की मदद से अचीव करें, देखिए बेटा किसी के लिए भी, अब जब आप स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, या जैसे अब आप घर में हैं, तो पापा जाते हैं बाहर काम करने के लिए, फाइन, पापा दे यूज टू अर्न ब्रेड एंड बटर। मम्मी क्या करती है, मम्मी हाउस होल्ड एक्टिविटीज संभालती है, जितने भी घर में काम होते हैं उनको मैनेज करती है, ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो अब हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा एक गोल है कि हमारा एक हैप्पी हाउस हो। हैप्पी हाउस हो इसलिए हमने सबकी एक्टिविटीज को बांट दिया कि पापा बाहर जाएंगे, पापा अर्न करके लाएंगे, मम्मी क्या करेंगी, मम्मी घर का काम करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, बड़े होकर उन्हें अपना करियर बनाना है। लेकिन अगर ये कुछ भी डिसाइडेड ना हो, इट्स लाइक ठीक है जिसका जो मना है वो करे, तो क्या कोई भी पर्सन कोई गोल अचीव कर पाएगा? नो मैम। नहीं। तो ये सेम चीज नवीन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी होती है बेटा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हर एक इंसान को आपको उसकी टास्क अलोकेट करनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कि भाई आपका काम ये है, आपका काम ये है। देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए मैं ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, किसी स्कूल को ज्वाइन करती हूँ, और स्कूल को ज्वाइन कर लिया, वहां पे 50-60 टीचर्स हैं। अब मैंने वहां पे ज्वाइन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है नेक्स्ट डे से आपको लेक्चर लेना है, लेकिन अब मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको कौन सा लेक्चर लेना है, क्या लेक्चर लेना है, कौन सी क्लास का लेक्चर लेना है, लेक्चर कितने बजे शुरू होगा। तो क्या मैं लेक्चर ले पाऊंगी? नहीं, आई वोंट बी एबल टू गिव लेक्चर। और लेक्चर नहीं ले पाऊंगी तो इससे ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं वो सफर करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को मतलब हमें ऐसी सिचुएशन में नहीं आना है। हम क्या करते, हमने मैनेजमेंट टर्म यूज किया। देखिए ये वर्ड मैनेजमेंट बाद में आया, लोगों को ऐसा लगा कि मैनेजमेंट टर्म हमने कॉइंड बाद में किया, लेकिन ऐसा काम नहीं था कि हम मैनेज
पहले नहीं करके चल रहे थे, वी वर मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज, हम सारी एक्टिविटीज को पहले भी मैनेज करके चल रहे थे। आर यू गेटिंग मी? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट, हमने मैनेजमेंट को समझ लिया कि मैनेजमेंट क्या है। नाउ लेट्स कम टू द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। देखिए, जनरली पीपल यूज्ड टू से कि भाई मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है, एंड सम पीपल यूज्ड टू से कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब या वो साइंस है या वो आर्ट है, देयर इज अ कंफ्यूजन। या तो वो साइंस हो सकती है या वो आर्ट हो सकती है। फाइन, अब हम कैसे डिसाइड करें कि वो साइंस है या आर्ट है? लेट मी शो यू वन ऑफ माय प्रेजेंटेशन, इफ आई कैन ओपन इट। ठीक है ना, मैं, आप मुझे बताइएगा कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं कि नहीं। फाइन बेटा, हेलो नवीन? हाँ मैम। हाँ बेटा, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? नहीं मैम। ओके, वेट वेट, लेट मी ओपन इट। कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था जब आप लोग 12th कर रहे थे? Which subject you like most, नवीन? कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद था? मैम मुझे तो बिजनेस मैनेजमेंट अच्छा लगता था। बिजनेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, वेरी गुड, बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट फील्ड में, मतलब सॉरी, इस सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, इसीलिए। अच्छा, एक बात बताइए नवीन, ये जो आपको मैनेजमेंट सेक्टर में जाना है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर जॉब में जाना है या आपको जो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में जाना है? विच सेक्टर यू प्रेफर? प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में। नाउ बेटा, कैन यू सी माय प्रेजेंटेशन? यस मैम। आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं मेरी, जिसमें मैनेजमेंट लिखा हुआ है? यस मैम। कैन यू सी माय प्रेजेंटेशन? यस मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा। नाउ लेट मी कम टू देयर। अब हम यहां से बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बेटा। इन द लास्ट वी विल डू सम एक्टिविटी। डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। You both have understood कि definition क्या है मैनेजमेंट की। Fine. Now let's see the according to F.W. Taylor मैनेजमेंट क्या है। F.W. Taylor, नवीन आपको तो पता होगा बेटा, कौन थे? यस मैम। हाँ जी, कौन थे बेटा? मैं प्रबंधकीय वो थे, वैज्ञानिक मतलब। हाँ जी बेटा, Who was that? कौन थे बेटा? मैम प्रबंधकीय वैज्ञानिक थे। हाँ, देखिए बेटा, ये क्या थे? ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के गुरु थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग what is to be done and seeing that it is to be done in the best possible manner। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमको ये भी देखना है कि जो काम हमने दिया है, एक तो वो भी हो जाए, और दूसरी चीज वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में हो जाए। वो बेस्ट पॉसिबल आपके मैनर में अगर कंप्लीट हो जाए तो वो मैनेजमेंट है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर। ये कहना था आपके F.W. टेलर का। नाउ लेट्स सी द अदर थिंग। देखिए, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट मींस हम मैनेजमेंट का कंसेप्ट सीधी सी एक बात ये कहता है कि हमको 5 M's
वी हैव टू मैनेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 एम्स को मैनेज करना है। अब ये 5 एम्स कौन से हैं, पढ़ सकते हैं दीप आप? यस मैम। बेटा हाँ जी, पढ़ सकते हैं बेटा? यस मैम। हाँ पढ़िए। मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी एंड मेथड। वेरी गुड। यानी हमें कौन सी चीजें मैनेज करनी है? हमें मैनेज करनी है मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी एंड मेथड। हमको ये 5 चीजें मैनेज करनी है। अब पहले एक एक करके हम लोग बात करते हैं। देखिए पहले हमने कहा हमको मैनेज करना है मैन। तो मैन को कैसे मैनेज करेंगे भाई, क्या करें? कैसे? क्या हाथ पैर बांध के कहीं पे रख दे कि ओके फाइन वी विल मैनेज यू, या No, कोई ma'am. इंस्ट्रूमेंट दे दे उनको कि ओके फाइन वी आर गोइंग टू मैनेज यू दिस वे? यहाँ पे मैन को मैनेज करने का मतलब है बेटा, देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और आपके Yes, पास ma'am. वर्क फोर्स है, तो आप क्या सारी वर्क फोर्स एक जैसी हो सकती है? क्या No, सारी ma'am. मैन पावर एक जैसी हो सकती है? No, ma'am. नहीं। देखिए कुछ लोगों के लिए क्या होता है बेटा, कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी फैमिली से, मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो रिच क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं उनके लिए शायद हो सकता है कि जो फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं, जो कंपनी बोनस वगैरह दे रही है, या जो कंपनी कभी कभी कोई वो मतलब मॉनेटरी रिवॉर्ड दे रही है, उनके लिए हो सकता है वो चीजें ज्यादा जरूरी ना हो। लेकिन जो पर्सन, जो आपकी मैन पावर है, अगर वो किसी आर यू गेटिंग मी दीप, Yes, नवीन? ma'am. Yes, हेलो ma'am. मैम, अभी आवाज रुक गई थी। हाँ जी बेटा, क्या हुआ? आवाज रुक गई थी मैम, अब आने लग गई। अब मैम क्लियर आ रही है नेटवर्क बेटा? प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ मैम। यस ओके मैम। ओके, ठीक है, अब क्लियर आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। तो हम यहाँ पे क्या करें बेटा कि मैन को कैसे मैनेज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि उनके यहाँ काम करने वाले सारे लोग एक जैसे बैकग्राउंड से नहीं आते। एक जैसे बैकग्राउंड से मेरा मतलब है कि उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनकी लोकेशन, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल, सब कुछ डिफरेंट है। वो अलग अलग कल्चर से आते हैं, वो अलग अलग रिलीजन से आते हैं, वो अलग अलग बैकग्राउंड से है, वो बहुत सारी अलग जगहों से हैं। इसीलिए उस सिचुएशन में हमें ये पता है कि हम एक ही तरीके से सारी वर्कफोर्स को हैंडल नहीं कर सकते। जैसे किसी टीचर, हाँ कोई क्वेश्चन है दीप? नो मैम। ओके, जैसे बेटा टीचर है, अब टीचर को ये पता होता है कि अगर वो लेक्चर ले रहा है, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, लेट सपोज हो सकता है कि उनमें से 20 स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, 20 स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, लेकिन 5 स्टूडेंट्स को हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो वो टीचर के पास बाद में जाएंगे, या टीचर उनको अलग से बुला के कहेंगे कि ठीक है आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको एक बार और समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि टीचर को ये देखना है, उसका अल्टीमेट गोल ये है कि सारे स्टूडेंट्स को वो जो कॉन्सेप्ट, वो या जो लेक्चर उन्होंने लिया है वो समझ में आना चाहिए। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी ये जानती है कि उनके यहाँ काम करने वाले लोग सारे एक जैसे नहीं है। हो सकता है किसी के लिए पैसा बहुत वैल्यू रखता हो, फाइनेंशियल इंसेंटिव बहुत वैल्यू रखता हो, वो किसी पुअर फैमिली से आता है, उसको पता है कि अगर 5,000 का बोनस कंपनी दे रही है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन अगर कोई बहुत रिच फैमिली से आता है, नवीन और दीप मान लीजिए बहुत रिच है, और उनको नहीं लगता कि ठीक है 5,000 रुपए ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोनस से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देती है ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो भी ठीक है। दूसरी चीज देखिए बेटा, अब होता क्या है, जैसे क्लास में आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं, आप उनको एक बार कहो वो एक बार में काम कर लेते हैं। जैसे नवीन और दीप मुझे बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट लग रहे हैं। दीप तो हम एक बार और मिल चुके हैं, ही इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, और नवीन भी मुझे बहुत सिंसियर स्टूडेंट लग रहे हैं जो कि हमेशा रेगुलर रहेंगे क्लास में। तो उनको क्या होता है, आप एक बार क्लास में बोलिए वो काम करके आ जाएंगे, उनको आपने कोई असाइनमेंट दिया वो टाइमली उसको कंप्लीट करके दे देंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं करेंगे टाइमली, वो नहीं काम कंप्लीट करेंगे, तो फिर टीचर क्या कहता है कि ओके फाइन, अगर आप मुझे
असाइनमेंट कंप्लीट करके नहीं देंगे तो मैं आपके फाइनल जब एग्जाम होंगे तो जो इंटरनल्स मुझे देने होंगे मैं उसमें आपको मार्क्स नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। क्यों? क्लास तो एक ही है, टीचर को उन स्टूडेंट्स को क्यों बोलना पड़ रहा है ऐसा? वो इसलिए क्योंकि भाई हर जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट है, उससे जब आप टैकल करेंगे तो आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। एक स्ट्रैटेजी के संग आप काम नहीं चला सकते। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी ये बात जानती है कि इट्स नॉट इजी, ये इजी नहीं है कि एक ही मेथड से वो लोग सबको चला सके या वो एक ही मेथोडोलॉजी से सबको मोटिवेट कर सके। इन दैट केस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द वर्कर वो अपनी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं। आर यू गेटिंग मी नवीन नंदी? यस मैम, यस मैम। ठीक है, सेकंड एम हमने पढ़ा था आपका, व्हाट वाज दैट सेकंड एम? याद है आप लोगों को? मटेरियल। मटेरियल, फाइन। मटेरियल, जब हम यहाँ पे मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल से बेटा हमारा मतलब है यहाँ पे रॉ मटेरियल। अब देखिए इट डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। देखिए अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसके लिए क्या है, जो स्टील है वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। यस मैम। लेकिन कोई अगर मान लीजिए ऐसी कंपनी है जो फिनिशिंग का काम करती है, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट पे फिनिशिंग का काम करती है, लाइक मान लीजिए अगर आपको अपनी जो कार आपने परचेज की है उसमें आपको कुछ और डिजाइनिंग या कुछ और फीचर्स ऐड करवाने हैं तो आप किसी कंपनी के पास गए, तो अब उस कंपनी के लिए भी जो आपकी कार है वो गुड्स हो गई, वो रॉ मटेरियल नहीं रहा, लेकिन व्हाट इज दैट? दैट इज इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि अब आपकी स्टील कंपनी जो उसके लिए तो स्टील जो है वो रॉ मटेरियल थी टू मैन्युफैक्चरिंग द कार। तो हम यहाँ पे बात करें मटेरियल की। अब मटेरियल कैसे कि यहाँ पे बस मटेरियल का यही है कि आपको जो आपका मटेरियल है, 1 मिनट स्टूडेंट, यस मैम। एक मिनट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बेटा रॉ मटेरियल की। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है कि मटेरियल से उनका मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल है वो आपका एक तो क्वालिटी में हो और एप्रोप्रिएट या एडिक्वेट क्वांटिटी में हो। जब हम कहते हैं क्वालिटी में, इसका मतलब हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी वो होनी चाहिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड रेपुटेशन को या ब्रांड को या रेपुटेशन को खराब ना करे। और अगर हम कहते हैं एडिक्वेट क्वालिटी तो एडिक्वेट क्वांटिटी, सॉरी, तो एडिक्वेट क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे ये कि देखिए अगर मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं 5 लाख शूज पर मंथ बनाती हूँ, पर मंथ मैन्युफैक्चर करती हूँ, और उसके लिए लेट सपोज मुझे लेदर वगैरह की जरूरत पड़ती है, और उस लेदर को हम एक रफ एस्टिमेट लगा रहे हैं कि मैं कुछ 100 या 200 केजी ऑफ लेदर इस तरीके से परचेज करती हूँ। अगर मान लीजिए इससे कम क्वांटिटी में अगर मैंने परचेज किया तो क्या होगा, आप बता सकते हैं? अगर मैं उससे कम क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेज करूं तो क्या होगा? हाँ दी मैम, लॉस होगा। हाँ बिल्कुल लॉस होगा। देखिए लॉस क्यों होगा? क्यों? क्योंकि अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा बेटा तो जो आपकी जो वर्क फोर्स है, जो मैन पावर है या जो लेबर है वो खाली बैठी रहेगी, वो आइडियल बैठी रहेगी। भाई वो तो आ रहे हैं काम पर, लेकिन अगर आपके पास आपका रॉ मटेरियल नहीं है तो वो किस पे काम करेंगे? इसका मतलब आप ये तो नहीं कह सकते उनसे कि मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा या आपको वेजेस नहीं दूंगा, वो तो आ रहे हैं ना अपने काम पर। आपको आपका रॉ मटेरियल मंगवा के दीजिए, वो काम कर लेंगे। तो मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन के पास जो होना चाहिए वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही एप्रोप्रिएट होना चाहिए। मतलब क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और एडिक्वेट क्वांटिटी में वो मटेरियल होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? यस मैम। ओके, थर्ड एम था आपका मनी। मनी मनी। भाई मनी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट मनी यू कांट डू एनीथिंग।
अब बिना पैसे के तो कुछ कर नहीं सकते, बिना पैसे के बिजनेस रन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदना है तो आपको पैसा चाहिए, ठीक है। अगर आपको वर्कफोर्स आपने हायर की है तो उस वर्कफोर्स को भी आपको वेजेस पे करने, आपको उनको सैलरी देनी है, तो भी आपको क्या कहते हैं, पैसा चाहिए। तो इसका मतलब मनी तो आपको बिजनेस की हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको मनी चाहिए। नेक्स्ट है मटेरियल, मशीनरी। मशीनरी, देखिए मशीनरी दैट इज, अब आप मशीनरी, जो मशीनरी आप यूज कर रहे हैं, अब हम बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं, अब हम बहुत टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं। अब वो दैट टाइम जब हम बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थे, बहुत मतलब वी वर नॉट यूजिंग अपडेटेड टेक्नोलॉजी। हालांकि इंडिया अभी भी इतना आगे नहीं है टेक्नोलॉजी के मामले में, इतना एडवांस्ड अभी भी नहीं है। अगर हम जर्मनी, जापान को देखें तो उतना एडवांस नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब आज हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट फैसिलिटी, बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल। व्हाट इज दैट? दैट इज टेक्नोलॉजी। आज से शायद 40-50 साल पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? मशीनरी, दैट टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी को मैनेज करना। द लास्ट इज आई थिंक द मेथड। अब आप क्या कर रहे हैं? मेथड। मेथड से यहाँ मतलब है कि वो प्रोसीजर, वो प्रोसेस जिससे आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। आप इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर भी आपको देखना होगा कि वो प्रोसीजर क्या है। तो जब भी आप मैन को, मटेरियल को, मनी को, मशीनरी को, मेथड को, इन पांचों को जब आप मैनेज करके चलते हैं, उसी को हम कह देते हैं बेटा मैनेजमेंट। आपके पास कैश बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि बेकार पड़ा है आपके घर में। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कैश आपके घर में बेकार पड़ा हुआ है और वो किसी यूज का नहीं है, तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलना। और मतलब गॉड फॉरबिड, अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से वो चोरी हो जाए, है ना, या फिर हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत पैसा है। तो हमारे पास पैसा उतना ही हो जितना हमें यूज करना है, बाकी का पैसा हम बैंक में डिपॉजिट कर सके या कहीं इन्वेस्ट कर सके। इसी तरह जब हम कहते हैं मैन पावर, तो वो मैन पावर जिसे हम हायर कर रहे हैं, उसके पास वो स्किल हो, वो नॉलेज हो, वो मैन पावर भी आपके एप्रोप्रिएट नंबर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 200 वर्कफोर्स की जरूरत है और आपने 50 लोगों को हायर कर लिया, फिर आप उन 50 लोगों से 200 लोगों का काम करवा रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि उनको किसी जॉब की जरूरत हो, वो 200 लोगों का काम कर देंगे, ठीक है, एक इंडिविजुअल 4 लोगों के बराबर काम कर देगा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे बेटा कि आपकी जो काम, वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो सर्विस वो डिलीवर कर रहे हैं, उसमें वो क्वालिटी कभी भी नहीं आएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है आप बीबीए फर्स्ट ईयर के भी सब्जेक्ट पढ़ लो, बीबीए सेकंड ईयर के भी पढ़ लो, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि आपकी जो मार्क्स है या जो आपकी नॉलेज है वो इनहैंस होगी? ऑब्वियसली जो आपकी परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होगी, वो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क तो नहीं रह सकती। आर यू गेटिंग मी? यस मैम। ओके नवीन, आर यू गेटिंग मी? यस मैम। ओके बेटा, बिफोर हैंडलिंग लेक्चर टू द सर, एक 2-3 छोटी-छोटी एक्टिविटी है, हम उनको कर लेते हैं, ठीक है ना? आई होप जितना हमने पढ़ा उतना आपको समझ में आया। यस मैम। ओके नाउ नवीन एंड दीप, आपके पास पेन पेपर है बेटा? यस मैम। ओके नवीन, आपके पास भी? यस मैम है। ठीक है, मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, छोटे से टास्क है। देखिए लेट्स सपोज मैंने आपको 86,400 रुपीज दिए। कितने? 86,400 रुपीज, ठीक है? आर यू गेटिंग मी? 86,400 रुपीज मैंने आपको दिए हैं। उन 86,400 रुपीज को आपको खर्च करना है, ठीक है? अब इन सारी चीजों में आप उन जो मनी मैंने आपको दिया आप उन्हें कैसे खर्च करेंगे और क्यों खर्च करेंगे, उन्हीं चीजों पे क्यों खर्च करेंगे, आपको मुझे ये बताना है। लेकिन उससे पहले एक कंडीशन ये है
कि आप चाहकर भी इन पैसों को बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इन्हें बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपके पास जो भी पैसा है वो आपको मुझे लौटाना पड़ेगा। मतलब रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक ही है कि आप बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते, आपको सारे के सारे पैसे खर्च करने हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे खर्च करेंगे अब आप मुझे ये नेक्स्ट 5 मिनट्स में बताएंगे। आपके पास आपका टाइम शुरू होता है, अब आप देखिए नेक्स्ट 5 मिनट्स में आप दोनों मुझे बताएंगे कि आप वो 86,400 रुपीज कहाँ खर्च करेंगे और क्यों खर्च करेंगे। मैम हाँ जी बेटा। मैम 86,040 मैं कोई मार्केट में कोई शोरूम खोलूंगा उसमें तो खर्च कर सकते हैं। ओके ओके, और मतलब 86,400 रुपीज आप किसी शोरूम को खोलने में खर्च कर सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, यानी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा पैसा। इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, इट्स अप टू योर विश। लेकिन क्यों क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे, पूरा पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? पूरा पैसा इसीलिए मैम इन्वेस्ट करने के बाद उसका बाद जो इनकम आएगा वो इनकम आने के लिए यही तो इन्वेस्ट करेंगे मैम। ओके ओके, वेरी गुड दीप। नवीन? यस मैम। हाँ जी बेटा, आप क्या करेंगे अगर मैं आपको इतने पैसे दूं तो? इसके मैम मैं या तो कोई कंपनी के शेयर्स खरीद लूंगा या फिर डिबेंचर्स खरीद लूंगा। ओके, या तो शेयर्स खरीदेंगे या डिबेंचर्स खरीदेंगे। वेरी गुड, मतलब आप दोनों ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए यहाँ मेरा ये 86,400 लेने का क्या मतलब था कि आपको पता है विद इन 24 आवर्स हमारे पास इतना ही टाइम होता है। अगर आप उन्हें सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव 86,400। अब हम इसको कैसे खर्च करते हैं इट डिपेंड्स अपॉन अस। जब मैं कहती हूँ कि आप 86,400 जो टाइम आपको आपके पास इन सेकंड्स में आप उसको कैसे खर्च करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट। उसी को बेटा बोलते हैं आपका टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम को मैनेज कैसे करके चल रहे हैं, हमने टाइम को मैनेज कैसे किया। आर यू गेटिंग मी? यस मैम। ओके, अब टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए अगर हम किसी फ्रेंड के यहाँ गए और हमें कोई और जरूरी काम भी था, अपने फ्रेंड लेट सपोज मुझे ऑफिस जाना था, 10 बजे मेरा ऑफिस शुरू होता है 10 to 5, लेकिन मैंने सोचा ठीक है मेरी फ्रेंड को मेरी जरूरत है, मैंने कहा ठीक है 1 घंटा पहले उनसे मिल लेती हूँ फिर मैं ऑफिस चली जाऊंगी। अब मैं अराउंड 9 AM मैं अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाती हूँ, लेकिन आई फॉरगेट कि भाई ठीक है, आई थॉट ठीक है इट्स ओके नो इश्यूज। 9:45 में अपने फ्रेंड के घर से निकलूंगी और 5 में ये ऑफिस मैं बाय 10 AM मैं पहुंच जाऊंगी घर। मैंने 9:45 पे उनका घर छोड़ा और मैंने सोचा मैं ऑफिस पहुंचने वाली हूँ, बट व्हाट आई नोटिस कि उस दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक का इश्यू था और हाफ एन आवर लाइक 30 मिनट्स उस केओस में या उसमें मैं स्टक हो गई, उस ट्रैफिक में मैं स्टक हो गई और मैं ऑफिस रिपोर्ट करती हूँ अराउंड 10:15 और 10:20। मेरा मैनेजर मुझे बुलाता और मेरा मैनेजर मुझसे कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड इज दिस, हाँ आपका कैसा एटीट्यूड है, आप 10:15 आ रही हैं, 10:20 आ रही हैं और आज आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, आपको प्रेजेंट करना था, 10 बजे शुरू करना था और आप खुद ही 10:15 बजे आ रही हैं, तो ये क्या है? हमें क्या करना है बेटा, हमें टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। इन दैट केस मैं क्या कर सकती थी दीप, आपके हिसाब से मैं क्या कर सकती थी? मैम टाइम मैनेजमेंट, हाँ जी, मैं क्या कर सकती थी अपने फ्रेंड के लिए? क्या मैं ऐसा कर सकती थी कि मैं उनसे शाम को मिल सकती थी आफ्टर ऑफिस आवर्स, या फिर मैं 9:30 वहां से निकल सकती थी? यस मैम। यस नवीन, आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? आप थोड़े वहां से जल्दी निकल सकते थे तो आप पहुंच जाते। वेरी गुड, यानी हम वहां से कुछ जल्दी निकल सकते थे, कुछ मार्जिन लेके चल सकते थे कि हो सकता है रास्ते में कुछ ट्रैफिक हो या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं
निकल सकती थी। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज दैट कि लेट्स सपोज आपको किसी आइलैंड पे जाना है, दैट इज अ डेजर्ट आइलैंड, फाइन, आपको किसी डेजर्ट आइलैंड पे जाना है और आपको कुछ चीजें अपने साथ ले जानी है उस डेजर्ट आइलैंड पे, ठीक है ना। तो आप वो कौन कौन सी चीजें अपने साथ लेके जाएंगे, आप वो कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे उस डेजर्ट आइलैंड पे और क्यों? आर यू गेटिंग मी Naveen and Deep? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, तो क्या ले जाना पसंद करेंगे बेटा और क्यों? मैम मोबाइल, कैमरा। हाँ जी, वेरी गुड। और मैम क्या हो सकता? और नवीन आप क्या ले जाना पसंद करेंगे बेटा? मैम वहाँ सरवाइव करने के लिए जैसे मैम वाटर हो गया मैम, और जैसे कि वेरी वहां गुड, से वेरी निकलने गुड, के। एक्सीलेंट पॉइंट। देखिए जो आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, यानी आपके लिए हाँ वाटर हो गया, कुछ खाने की चीजें हो गई, वो चीजें। दीप ही इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट कि ठीक है, थोड़ा मैं अगर अकेला जा रहा हूँ, अगर मैं बोर हो गया तो मेरे पास मोबाइल हो, मेरे पास कैमरा हो। तो बेटा जब भी हम ये चीजें बना रहे होते हैं, ये चेकलिस्ट बना रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? दैट इज प्लानिंग। यही एक प्लानिंग है, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। इसी को प्लानिंग बोलते हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और यही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मैनेजमेंट का। अभी आप लोगों ने क्या किया? अभी आप लोगों ने प्लानिंग करी, ओके फाइन मैम, मैं खाने की चीजें लेके जाऊंगा, मैं सर्वाइवल के लिए जो जरूरी होगा, जैसे पानी है, वाटर है, फूड है, कुछ स्नैक्स हैं, जैसे दीप ने कहा कि ठीक है मोबाइल है मैम, कैमरा है। तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग प्लानिंग। आप क्या कर रहे हैं? आप प्लान कर रहे हैं सारी चीजों को। आर यू गेटिंग मी? यस मैम। यस मैम। Okay beta, so now sir, if you are ready, can I hand over lecture to you? Yes ma'am, yes ma'am. Okay, okay, thank you beta, thank you Naveen, and thank you Deep. यस मैम, यस मैम। Keep the recording on, man. Yes sir, I will. Okay. Yes, both of you, Naveen and Deep, I'm so sorry beta, there was a power cut और suddenly laptop बिल्कुल बंद हो गया, but fortunately वापस आ गए and I'm back. So Okay. क्या डिस्कस कर रहे थे हम? कुछ बताएंगे आप दोनों में से कोई भी? What we were discussing? Definition of management. डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, हमारा टॉपिक क्या था प्रेजेंटेशन का? दीप। टॉपिक। यस नवीन, आप बताएंगे बेटा टॉपिक क्या था? हाँ सर। सर मुझे सर मैनेजमेंट होता क्या है सर, इसके बारे में था सर। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। हाँ यही था। यस सर। यस सर। राइट, ओके। तो उस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं एंड वेट। ओके, ये विजिबल है आप लोगों को? दिख रहा है? यस। राइट राइट। सो ये हमने बात कर ली थी दैट जो डर गया और समझो मर गया इज अ लर्निंग, आई मीन व्हाट इज द मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम दिस इज दैट वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू शो सम करेज, टू टेक सम रिस्क। कुछ रिस्क लेने के लिए रेडी रहना चाहिए, बिकॉज बेटा वेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, वॉट एवर लेवल you are operating at, whether it's a small that चाय की थड़ी और a big restaurant or whatever it is, risk हर चीज में है, राइट? तो रिस्क से नहीं डरना है, बट अगेन रिस्क अनलिमिटेड भी नहीं लेनी है। यू शुड ऑलवेज सी योर रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज की बातें कर रहे थे कि हाँ
सो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के हिसाब से विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स यू शुड हैव? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स यू शुड हैव? सर मनी। मनी, वेरी गुड। दोनों एग्री करते हैं इस बात से? यस। Right, and no doubt it is one of the most important resource, because you have a very good plan, you have a very good idea, you have the capabilities, you have the qualification, you have the experience to run a very good business, but you don't have a money, and nobody is funding your business, then your business cannot come on the practical ground. So yes, money is the biggest resource you need. And beta, whenever we are investing money, सो जहां भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होती है, यस और नो? यस सर। सपोज यू हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, जिस कंपनी का शेयर आपने खरीदा और कंपनी जो है नहीं चली, कंपनी डूब गई, आपका पैसा डूब गया, सो ये रिस्क है। सो आप पहले कैलकुलेट करते हो एंड देन यू इन्वेस्ट। सो यहाँ इस चीज से यही मतलब है दैट वी शुड नॉट थिंक that okay, डरना नहीं है, नहीं मैं नहीं कर सकता। You should always see your capabilities, your resources, and then decide yes, I will do it. Okay, so next क्या लिखा हुआ है बेटा? कोई भी पढ़ेगा आप दोनों में से? कितना आदमी थे? या सुनाइए डायलॉग। यस सर। Okay, so what is the management learning out of it? As a part of business strategy, Gabbar Singh made it a point to understand his competition. Now, what do we mean by competition? Is that, I'm again reading it, as a part of business strategy, Gabbar Singh made it a point to understand his competition and knowing that his team was defeated by only 2 people. अगर आपको याद हो, दिस डायलॉग कम्स आफ्टर his people, 3 people including Samba and all, they had a first fight. उनकी पहली लड़ाई जब जय एंड वीरू से होती है और वो हार के वहां चले जाते हैं, then he asked that how many people were there, तो उसको आंसर मिलता है सर 2, सरदार 2 आदमी थे। then he always made it a point to understand the competition, हमारा competition कितने लोगों से है, तो आंसर मिला that only 2 people। And then he thought that only 2 people have defeated, केवल 2 लोगों ने हरा दिया उसकी पूरी टीम को। So he understood that even a small team can make a difference. This is the most important learning. बेटा ये जो हाईलाइट में कर रहा हूँ, this point, even a small team can make a difference. I want all of you to read it. लास्ट वाली लाइन को एक बार दोनों पढ़े वन बाय वन। यस नवीन, पहले आप पढ़ें लास्ट लाइन, दिस वन। नवीन, आर यू देयर? हेलो। हाँ सर। स्मॉल टीम मेक अ डिफरेंस। यस दीप, आप रीड करिए इसे। Small team can make a small difference. team can make a difference. Difference. Even a small team can make a difference. You can connect it with anything, that you should have the courage to fight and you can beat. We can take an example that there was a time when cricket देखते हैं आप दोनों? क्रिकेट का शौक है आप लोगों को? Yes sir. राइट। सो इन क्रिकेट बांग्लादेश टीम, आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो बांग्लादेश टीम को कोई सीरियसली नहीं लेता था, क्रिकेट टीम को, इफ यू रिमेंबर। बट नाउअडेज एवरी टीम विल ऑलवेज टेक दिस टीम सीरियसली। व्हाई? बिकॉज बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया हुआ है, बांग्लादेश ने इंडियन टीम को डिफीट किया हुआ है। सो दैट स्मॉल टीम, जिसको पहले वर्ल्ड रैंकिंग की जो टीम्स थी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 टीम्स कुछ नहीं मानती थी, और वो ऑलवेज मैच स्टार्ट होने से पहले भी हम लोग ये सोचते थे अरे बांग्लादेश से मैच है, वी विल ऑलवेज win. But now the situation is different. The cricketers, by their hard work and commitment, they have made themselves as a team that now a small team can make a difference, right?
Same happened with when Indian team has won the first T20 World Cup. याद है किसी को? नो सर। इंडियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप कौन से ईयर में जीता था? Any idea? Rough idea? नो सर। नहीं, कोई बात नहीं, आज आप सर्च करेंगे कि कौन से, बट वो फर्स्ट वर्ल्ड कप था, फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप था, ये तो पता है सबको, यस सर। राइट? सो व्हेन दे वॉन, किसकी किसकी कैप्टनसी में जीता था? सर कपिल। अरे T20 वर्ल्ड कप, 2020 वर्ल्ड कप, महेंद्र सिंह धोनी सर। So Mahendra Singh Dhoni was the captain and we won the first T20 World Cup under his captainship. And you know, जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, Mr. Ravi Shastri was there and he clearly said to Ravi Shastri sir that sir, जब हमारी टीम इस वर्ल्ड कप के लिए इंडिया से रवाना हो रही थी तो आपने कहा था कि बिल्कुल नए लड़के हैं, नया कैप्टन है, मुझे कहीं से भी इस टीम में जीतने वाली स्पिरिट नहीं दिखती एंड टुडे वी हैव शोन यू। अब नाउ ये चीज वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बोली गई थी, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर टीम, उन्होंने उस चीज को नेगेटिव लेने के बजाय पॉजिटिवली लिया एंड दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस एंड दे हैव प्रूव्ड इट दैट अ स्मॉल टीम कैन मेक अ डिफरेंस. So that entire team led by Mr. Mahendra Singh Dhoni and his boys, they have proven the very senior player, senior former cricketer, Mr. Ravi Shastri, that sir, we have won. So that means that if you have the courage, if you have the capabilities, but forget about the numbers. आप अगर 2 हैं और सामने अगर 10 लोग हैं कंपटीशन में, आप अपने बिजनेस को आगे रन कर सकते हैं. बस आपके पास में यूनिकनेस होनी चाहिए, आपके पास में कमिटमेंट की फीलिंग होनी चाहिए एंड यू कैन डू इट. सो नेक्स्ट डायलॉग इज, यस नवीन रीड करिए बेटा इसे. अरे सांबा कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर. याद आ रहा है डायलॉग? यस सर। यस सर. आई होप सुन के हंसी भी आ रही होगी कि सर ये क्या, बट आर यू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इन सारी चीजों से? वी आर नॉट डिस्कसिंग अ मूवी, वी आर डिस्कसिंग दैट वी कैन लर्न मैनेजमेंट बाय इवन सच स्मॉल थिंग्स. अब इस डायलॉग को कभी मैनेजमेंट की नजरों से देखा था आज से पहले? आई होप नो, है ना, नो कि इससे भी कुछ मैनेजमेंट लेसन निकल सकता है. सो लेसन क्या है? सो द डायलॉग इज, अरे ओ सांबा कितना इनाम रखे है सरकार हम पे. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट मार्केट में हमारी वैल्यू क्या है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर इन मार्केट? ही इज आस्किंग दैट गवर्नमेंट ने कितना इनाम रखा है हम पे, अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमें जो पकड़ाता है उसको कितना इनाम मिलेगा. सो व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मैनेजमेंट लेसन बिहाइंड इट? दैट ही न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग वंस ओन ब्रांड. अपने ब्रांड का प्रमोशन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ही पुट इट वेरी नाइसली, when mothers put their kids to sleep saying सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा. ये डायलॉग पता है? यस सर। यस सर. That he used to say that बहुत दूर गांव में जब बच्चे सोते नहीं है तो माँ उनको कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा. What he is trying to prove by this dialogue, he is trying to show that we are that big brand that people afraid of us. वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनका सेगमेंट फियर वाला है, उनका सेगमेंट डराने वाला है. सो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ही इज ट्राइंग टू प्रमोट. प्रमोट का मतलब समझते हैं बेटा आप क्या होता है? प्रमोट, प्रमोशन, प्रमोट एंड प्रमोशन इज, जो भी आप किसी भी कंपनी का, जैसे आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, आप होर्डिंग देखते हैं, सड़क पे उनका एडवर्टीजमेंट लगा होता है, या सोशल मीडिया पे आप उनके एडवर्टीजमेंट देखते हैं, दिस इज प्रमोशन. सो बाय दिस डायलॉग ही इज एक्चुअली प्रमोटिंग हिमसेल्फ दैट हम इतने बड़े ब्रांड है. सो बार बार इस चीज का प्रमोशन करना जरूरी है. लास्ट लाइन देखिए, you know that brand value is built by shamelessly promoting your business. आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना आना चाहिए. अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने से डर रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस के प्रमोशन में लैक कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, you will not succeed, you will not be successful in your business. Why? Let me give you an example. Suppose नवीन, मैं आपकी बात करता हूं. यस सर. नवीन सुन रहे हैं मुझे? हाँ सर. नवीन, Yes. आपने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया
और आपको आपके फादर ने, आपके रिलेटिव्स ने एक नॉर्मल अमाउंट आपको दे दिया मनी का और स्टार्ट किया, पैसा बहुत कम है और प्रमोशन करना है, आसपास के लोगों को बताना है। सपोज एक छोटी सी शॉप अपन ने ओपन करी है, तो उस शॉप का एडवर्टीजमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका आप क्या अपनाओगे? बताइए मुझे सोच के, जिसमें आपका पैसा कम लगे। पैसा क्योंकि खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, वी नीड टू सी आवर रिसोर्सेज। सो क्या सोचोगे आप उसके प्रमोशन के लिए, बताइए जरा। सर जो हमारी शॉप है तो उसकी जो दीवारें हैं उन पर पेंटिंग करवा सकते हैं सर, बेटा उसके ठीक है, प्रमोशन के लिए। वो उन दीवारों पे पेंटिंग, वेरी गुड, वॉल पेंटिंग बोलते हैं अपन इसको, वॉल पेंटिंग। वो तो वहां से जो गुजरेगा उसको पता चलेगा। मैं ये चाह रहा हूं कि आप अपने जहां भी आप रहते हैं उसके आसपास के 4-5 किलोमीटर के एरिया में आप घर घर में आपकी दुकान का नाम पता हो लोगों को कि वहां पे इस तरह की एक शॉप खुली है और वहां से हम परचेजिंग कर सकते हैं। क्या करोगे? सर जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं सर। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, अगेन पैसा लगेगा या फ्री में हो जाएगा? सर पैसा तो लगेगा लेकिन। पैसा लगेगा, ठीक है। यस सर। आपने अभी अपना रेजिडेंस वाला एरिया बताया चोमू का, चोमू में लोकल लोग इतने ज्यादा फेसबुक पे एक्टिव नहीं होंगे, सबके पास में नहीं पहुंच पाएगा। सो वो तो एक तरीका अभी खर्चे वाला हो गया। और सोचिए दीप, आप भी बता सकते हैं, आप भी हेल्प कर सकते हैं कि ये सर सर ऐसे, ये। सर बोले। हाँ बोलिए बोलिए। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं, मेरा फैमिली व मेरा जो दोस्त 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 लोग जो है उसको भी बोलकर जो, हाँ मेरा ऐसा शॉप हुआ है, इधर सबको बोलो, जैसे मेरा शॉप चले। अपने दोस्तों को आपने बोल दिया, बट मान लीजिए उन दोस्तों ने नहीं करा आगे प्रमोशन, वो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो, तो उन्होंने नहीं बोला। और बोलिए, सर और तरीका क्या है? पैसा थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। बताइए, सोचिए और दिमाग लगाइए। सर खुद जाकर घर घर में जाकर बोलना पड़ेगा, मार्केट में जाकर। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ बेटा। द बेस्ट थिंग इज, आप क्या करेंगे? नवीन सुन रहे हैं बेटा आप भी? यस सर, यस सर। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मैं अपनी शॉप के नाम, एड्रेस और मेरे पास जो जो सामान रखा है उन सबका एक छोटा सा, आपको याद है न्यूज़पेपर में एक पैम्पलेट आता है अपने पास में, कागज आता है, यस हाँ सर। सर। है ना? आपको भी पता है कितने लोग उसको पढ़ते हैं। आते ही अगर अखबार में से वो बाहर गिर भी गया ना, कोई उसको उठाकर देखता भी नहीं है। यू नो दैट वेरी वेल, है ना? यस सर, हाँ। राइट। तो उस वो तरीका नहीं अपनाना, और न्यूज़पेपर में डालने का पैसा भी लगेगा, तो न्यूज़पेपर वाले का पैसा भी हमें नहीं देना। अब करना क्या है? अपने को बेटा प्रिंट करवा लेने। प्रिंट कैसे? सपोज आप ये मान लीजिए 2 से 2,500 रुपए में 10,000 पेपर छप जाएंगे तकरीबन, है ना? जितने ज्यादा आप प्रिंट करवाएंगे उतना ज्यादा, उतना कम खर्चा होगा ना। वो प्रिंट आपने करवा लिए। नाउ व्हाट यू विल डू, आप अपनी बाइक उठाइए, अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाइए और आप उस पेपर को लेकर के, एक जैसे आज एक कॉलोनी डिसाइड कर ली, इस कॉलोनी में सपोज 50-60 मकान हैं अपने। आप उस कॉलोनी में एंटर हुए, अपनी बाइक को आप चाहें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे छोड़ दीजिए और आप उस एक एक पैम्पलेट को आप जाइए, डोरबेल बजाइए, जो भी बाहर आते हैं उनको ये दीजिए और उनको बोलिए कि सर अब से आप अपने जो भी सामान है, इस तरह का जो भी सामान आप लेते हैं वो मेरी शॉप से खरीदें। नहीं लगा ये तरीका थोड़ा इफेक्टिव? यस सर। इस तरीके की खास बात बताएंगे आप मुझे, इस तरीके की एडवांटेज किस हम तो क्या फायदे हो सकते हैं? एक एक दोनों बताइए। नवीन एक आप बताइए और दीप एक आप बताइए। सर अगर हम उनके घर घर जाकर बताएंगे तो वो हम पर ज्यादा यकीन भी कर सकेंगे। पहली चीज, यानी इसको मैं ये कहूं कि दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जान पहचान बढ़ेगी, है ना? यस सर। यस सर। ओके। हाँ दीप आप बताइए। सर यही तो पॉइंट होगा, जान पहचान होगा थोड़ा, और क्या हो सकता है। ओके। अब देखिए, इस तरीके से करने का सबसे पहला बेनिफिट तो आप भूल ही गए कि सर इससे सस्ता प्रमोशन और नहीं हो सकता मेरा कोई, यस सर। हाँ जिसका सर। फायदा भी हो। इससे सस्ता प्रमोशन, जैसे अभी बोला सर, दोस्तों को बोलूंगा उसमें कोई पैसे नहीं लगे, लेकिन जिससे फायदा भी हो, लोगों को पता चले कि मेरी शॉप है, इससे सस्ता कोई तरीका नहीं हो सकता। अब इस तरीके में प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं?
नवीन और दीप दोनों, आप दोनों सोचोगे कि सर मुझे तो शर्म आएगी ऐसे लोगों के घर घर जाकर के अपना कागज देने में। ऑनेस्टली बताइए, आप लोग ये सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? सोचेंगे सर एक बार। है ना? यस क्योंकि सर। हम बेटा क्या सोचते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग बात करने से डरते हैं, स्पेशली अनजान लोगों से। वो अपने बारे में नहीं बता पाते। सपोज मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज दूं कि बेटा आप अपने बारे में बताइए 5 मिनट तक, या चलिए 5 मिनट ज्यादा हो गया, 2 मिनट तक आप बोलिए। आपको लगता है आप पूरा 2 मिनट बोल पाएंगे बिना नो रुके? सर। नहीं। रीजन पता है क्या है? टॉपिक क्या दिया मैंने आपको? टॉपिक दिया आपके बारे में। आपको उस इंसान के बारे में बात करनी है जिसके साथ आप बचपन से रह रहे हैं। आप खुद और आप अपने बारे में बेटा 2 मिनट नहीं बोल पाए। रीजन पता है क्या है? हम लोग अंदर से डरते हैं, यार पता नहीं मैं बात नहीं कर पाऊंगा। लैंग्वेज सबको पता है, बोलते सब हो। भूख लगती है जब घर वालों से खाना भी लेते हैं, ठीक है, जब पैसे चाहिए होते हैं मम्मी पापा से पैसे भी लेते हैं, तब तो बोल लेते हैं। बट अब क्या हो गया? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वी हेजिटेट टू कम्युनिकेट विद पीपल। और यही चीज बेटा यहाँ लिखी है, देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये वर्ड पढ़ो एक बार दोनों, क्या लिखा हुआ है? फैमिली। फैमिली। सर ये शेम। शेम मतलब शर्म। बिल्कुल बेशर्मों की तरह अपना प्रमोशन करना है बिजनेस का, क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास में। घर घर जाके पैम्पलेट बांटूंगा। एंड प्लीज बेटा रीड करना, बड़े बड़े बिजनेसमैन जितने भी हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रिलायंस का नाम तो सुना होगा, जियो यूज कर रहे हो? यस सर। हाँ सर। जियो, रिलायंस जिस ब्रांड पे है, जिस पोजीशन पे है, आपने कभी ये सोचा है कि वो स्टार्ट कहां से हुआ है? नो सर। कैसे स्टार्ट हुआ है ना? कभी सर्च करना तो आपको पता चलेगा। जो इसके फाउंडर थे इन दोनों के, मिस्टर अनिल अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी के जो फादर मिस्टर धीरू भाई अंबानी, उन्होंने कैसे शुरू किया इस बिजनेस को, कैसे अपने इतनी बड़े एम्पायर को खड़ा किया। क्योंकि ये टाइम आता है जब आपको ये सोचना पड़ता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बट मेरे पास बिजनेस आइडिया है, और मेरे पास जो नॉर्मल पैसा है उससे मैंने शॉप तो खोल ली, बट अब इस शॉप का प्रमोशन करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये मार्क माय वर्ड्स, अपना जो भी बिजनेस है उसके बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं मैं आपको। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बातें कर रहा हूं, आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस, आई माई सेल्फ हैज डन दिस। मैंने खुद ने भी किया है ये, घर घर जाकर के पैम्पलेट बांटने का काम किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने बारे में बता रहा हूं। कल अगर मैंने मान लो आज टारगेट लिया कि मैं 100 घरों में अपना पेपर पहुंचाऊंगा, और उसमें से बेटा अगर 10 घरों से भी मेरे पास में कस्टमर आ गए, नवीन अपनी तो शॉप चल गई ना आराम से। कौन सी सर? मैं अगर 100 घरों में अपना डाल रहा हूं पैम्पलेट, और वहां से 10 घर से लोग मेरे पास में सामान खरीदने आ गए, तो मेरे तो पैसे अच्छा। वसूल हो गए ना। हाँ सर। ये फायदा होता है बेटा इस मेहनत का। सो लर्निंग फ्रॉम दिस इज दिस, अगेन मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, शेमलेसली प्रमोटिंग योर बिजनेस। डोंट हेजिटेट टू टॉक टू पीपल, डोंट हेजिटेट टू कम्युनिकेट, ऑलवेज बी रेडी टू कम्युनिकेट विद पीपल। ठीक है? तो आज से आप लोग एक लर्निंग सबसे पहले लेंगे यहाँ से कि मैं सर अब बात करने से नहीं घबराऊंगा। आई नो इंग्लिश कम्युनिकेशन में बी अ प्रॉब्लम, बट बेटा दैट विल इम्प्रूव बाय प्रैक्टिस। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, स्टार्ट करिए। शुरू में अजीब लगेगा, लोगों से कमेंट मिलेगा कि बोलनी तो आती नहीं है, जबरदस्ती बोल रहा है। इग्नोर एवरीथिंग, one day you will realize that yes sir, I have done it. Trust me, you can speak English, is only a language, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई बोल सकता है। The only thing is that कि अपने अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि यस मुझे अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, राइट? सो आप दोनों आज से लोगों से बात करने से नहीं घबराएंगे, ठीक है? अगर नहीं आता कुछ तो बोल देंगे सर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूं। बट अगर कुछ ऐसा पूछा गया है जिसके बारे में आपको कंफर्म नॉलेज है, आप बात कर सकते हैं। यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू टॉक, ठीक है? यस सर। ओके। सो फोर्थ, 6 गोली और आदमी 3 बहुत ना इंसाफी है। सुना है डायलॉग? यस नवीन एंड हेलो। हाँ दीप, यस सर। सुना है ना? यस सर।
Okay, now Gabbar Singh had a sense of sarcasm. He created an illusion that his people had a chance of survival. He kills them in the next scene. Moral, आप सीधे इस पे फोकस करिए बेटा कि इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है. परफॉर्म और यू विल पेरिश. परफॉर्म और पेरिश. या तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट. आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स थे, है ना. सर. हेलो, हाँ सर. कुछ बोल रहे हो बेटा? ओके, शायद दीप कुछ बोलना चाह रहे थे. कोई बात नहीं. सो इफ यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस एंड देयर आर कॉम्पिटिटर्स एंड यू आर जस्ट सेइंग दैट यस ओके, अपना शोरूम डल गया, अपनी शॉप डल गई, 2 लोग रख लिए, अब अपने आप चल जाएगा. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. बिकॉज कॉम्पिटिटर्स आर रेडी टू बीट यू. आपको हराने के लिए कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं. सो अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपने आप को एज अ मैनेजर एस्टेब्लिश करने के लिए, यू विल हैव टू वर्क, यू विल हैव टू परफॉर्म. आपके पास में जो स्किल हैं, जिन स्किल्स के बेसिस पे, जिन कैपेबिलिटीज के बेसिस पे, जिस कॉन्फिडेंस के ऊपर, जिस कैपेसिटी के ऊपर, जिस रिसोर्स के ऊपर आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया था, आपको उस बिजनेस के उन रिसोर्सेस को उन बिजनेस में लगाने के लिए अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. अपना हार्ड वर्क, अपना स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा. इफ यू डोंट डू इट एंड यू स्टिक कि नहीं सर मैं तो बस इतना ही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लोग अपने आप मेरे पास में आएंगे, लोग नहीं आएंगे. पीपल विल नॉट कम टू यू. आप खुद बताइए, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप उनके एडवर्टीजमेंट देखते हैं टीवी पे और हाईवे पे और रोड पे, देखते हैं, है ना. वो इतने ज्यादा नामी ब्रांड्स हैं, फिर भी अपना ऐड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारी जो बेटा मेमोरी होती है ना, इससे चीजें बहुत जल्दी आउट भी होती है. जो चीज मेरे काम की नहीं है वो मेरे माइंड से निकल जाएगी. I will lose that from my mind, and that is why it is always important to promote your business, and it is always important to keep on changing. जैसे मैं बात करता हूँ बेटा, सैमसंग मोबाइल की बात करते हैं अपन. एक बार सुना है सैमसंग का मोबाइल आता है? यस सर. जब सैमसंग मार्केट में आया था, उस टाइम पे मार्केट में लीडर कौन था? सैमसंग से पहले सबसे ज्यादा मोबाइल किस कंपनी का बिकता था? नोकिया. नोकिया. आज क्या हालत है सर? रेडमी, ओप्पो, मार्केट में नहीं है, बहुत कम लोगों के पास में है. यस सर. यस सर. प्रॉब्लम बहुत सारी हुई कंपनी के साथ में, वो अलग है, बट एक नॉर्मल डायरेक्शन से देखें तो प्रॉब्लम पता है कहाँ हुई? सैमसंग ने स्टार्ट किया टच स्क्रीन फोन. सैमसंग ने स्टार्ट किया ये जो क्वालिटी कीपैड आता है ना आजकल, ये जो अपना बड़ा कीपैड हो गया है, पहले दूसरा तरह का आता था. क्वालिटी कीपैड स्टार्ट किया सैमसंग ने. एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, जो आप ये एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड करते होंगे, प्ले स्टोर पे जाते हैं ना. यस सर. ये एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया. उस टाइम पे नोकिया वाज द लीडर, और उनको ये लगा कि नहीं नहीं, हमें क्या परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा कॉम्पिटिटर है, मार्केट से चला जाएगा, हम तो बहुत सालों से लीड करते हैं इंडियन मार्केट में, तो हमारे मोबाइल तो बिकते रहेंगे. धीरे धीरे क्या हुआ? इट हैज पेरिश्ड. फिनिश. जो एक टॉप लेवल पे कंपनी चल रही थी और सैमसंग बिल्कुल इतनी सी थी, धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे रिजल्ट उल्टा हो गया. नोकिया यहाँ रह गया और सैमसंग यहाँ पहुंच गया. रीजन दैट इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस, अगर आप अपने आप को, बेटा एक वर्ड होता है अपडेट. अभी मोबाइल को अपडेट करते होंगे ना आप लोग? यस सर. क्यों करते हैं हम अपडेट? क्या जरूरत है? कोई नया फीचर्स के लिए. नया फीचर. तो इफ यू डोंट अपडेट योरसेल्फ यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट. मार्केट से बाहर हो जाएंगे. कॉम्पिटिटर्स आपको टिकने नहीं देंगे, वो निकाल देंगे मार्केट से. एंड दिस इज व्हाट द बेसिक प्रॉब्लम बेटा. You will have to update yourself, and this is what happened with Nokia. Very good example. I am not saying that this is the only reason why Nokia is out of the market. There are some other reasons, but
एक लेमन लैंग्वेज में एक नॉर्मल आदमी की तरह मैं अगर देखूं तो मैं यही बोलूंगा कि उस टाइम पे सैमसंग, आपको याद है सैमसंग का वो टॉकिंग टॉम आया था, एक वो बिल्ली आती थी जो आप जो भी बोलोगे वो उसको यस सर, रिपीट यस सर। हाँ यस सर, याद यस है? सर, यस सर। है ना? मैनी पीपल हैव परचेज सैमसंग मोबाइल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि मेरे नोकिया के फोन में ये बिल्ली नहीं है साहब। और नोकिया ने कहा कि फोन में बिल्ली की जरूरत क्या है, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की जरूरत क्या है, तो ठीक है बने रहो अपने मार्केट में। और धीरे धीरे क्या हुआ, सॉरी, दे आर आउट ऑफ द मार्केट। तो बेटा मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, देखो सक्सेसफुल होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्सेस को सक्सेस पे बने रहना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडियन टीम नंबर 1 क्रिकेट टीम बन गई ना, उस नंबर 1 पोजीशन पे सस्टेन करना, वहां पे बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर सीरीज को जीतना पड़ेगा, हर सामने वाली टीम के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। जहां पे आपने ये सोच लिया कि हम तो नंबर 1 बन गए, अब हमको कोई नहीं हरा सकता, पता लगा एक छोटी सी नई कोई टीम आई और उसने आपको हरा दिया, आपकी फर्स्ट पोजीशन खत्म। राइट? सो getting a first rank, getting the top in the market is not only important. What is important is that you need to know how to sustain and survive that position. पोजीशन मिल गई, ठीक है। जैसे अभी नवीन आपने कहा कि आपको मैनेजमेंट में जाना है, मैनेजर बनना है, बेटा इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देकर आप सेलेक्ट हो गए और आपको कंपनी ने बहुत अच्छी सैलरी भी दे दी और आपको पोजीशन दे दी, बट अब आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से तो नौकरी चलेगी आगे, हाँ यस सर। है ना? आपको पोजीशन मिल गई, इंटरव्यू में आपने सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर कर दिया, कंपनी वालों को विश्वास हो गया कि नहीं, ही डिजर्व अ पोजीशन एंड दे हैव गिवन यू अ पोजीशन एंड अ वेरी गुड सैलरी। बट आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स क्या हुआ, धीरे धीरे परफॉर्मेंस गिरती गई। क्यों? क्योंकि आपने ये सोच लिया कि अब तो मैं मैनेजर बन गया हूं, मुझे कौन निकाल सकता है। पता लगा 6 मंथ बाद कंपनी ने एक नोटिस दे दिया कि सॉरी, आपको अब हम नहीं रख सकते, आप 1 महीने के अंदर दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए। वो पॉइंट होगा जब आप सोचोगे कि क्या गलत हुआ, एंड देन यू विल रियलाइज कि मैं तो बस पोजीशन लेकर बैठ गया, 6 महीने में मैंने कंपनी के लिए क्या किया, व्हाट आई हैव डन फॉर माय कंपनी। मैंने अपना काम तक ढंग से नहीं किया, मुझे तो सिर्फ एक एरोगेंस आ गई अंदर कि नाउ आई एम सेटल्ड, मुझे ये पोजीशन मिल गई है, अब मुझे किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज व्हाट द थिंग वेयर यू विल स्टार्ट फीलिंग लो, यू विल स्टार्ट योर करियर ग्राफ स्टार्ट गोइंग डाउन। समझ आ रही है बेटा बात मेरी? यस सर। एंड आई मीन इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये नॉर्मल डायलॉग से हम इस तरह से मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा सर बोर कर रहे हैं? नहीं बता सकते हो आप कि नहीं सर बोर? नो सर। ऐसा तो नहीं है ना? वेरी गुड, सो वेरी गुड। सो बेटा ये हमने कुछ पॉइंट्स, कुछ डायलॉग्स यहाँ पे हमने शेयर किए हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें और भी हैं, हम लोग आने वाली क्लासेस में उनको शेयर डिस्कस करेंगे, बट टुडे माय आइडिया इज ओनली, ये प्रेजेंटेशन पहले क्लासेस में डिस्कस हो चुकी है, बट आप दोनों उस क्लास में नहीं थे, यू बोथ ऑफ यू वर नॉट देयर इन द क्लास। सो आई थॉट कि आप लोगों से भी हमें ये बात करनी चाहिए, इस तरह से ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को भी दिखानी चाहिए। सो नवीन, दिस इज योर फर्स्ट क्लास बेटा, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा? तो अब ये Yes. मैं मान सकता हूँ कि अब आप रेगुलर हर फ्राइडे को जब हमारी क्लास होगी आप इस टाइम पे रहेंगे अवेलेबल? यस सर। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं सर बस आज छोड़ दीजिए, अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा? नो नो सर, रोज लूंगा क्लास। बिल्कुल, है ना? तो एवरी फ्राइडे बेटा, हर फ्राइडे को अपनी ये क्लास होती है। एंड प्लीज ये क्लास ऐसी क्लास नहीं है कि आपको पढ़ाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, दिस इज ओनली टू गिव यू सम ओरिएंटेशन। आपको बताया जा रहा है कि ये चीजें हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है, आपको थोड़ा सा बूस्ट किया जा रहा है। बेटा मैथ्स कैसी है अपनी नवीन, मैथ्स कैसी लगती है? यस सर। अच्छी लगती है? यस सर। ठीक है, तो एक्चुअली माय सब्जेक्ट इज न्यूमेरिकल एंड मैथ्स, तो हमें वो करना है। और नेक्स्ट क्लास में आप अवेलेबल रहेंगे तो हम लोग थोड़ा सा वो भी स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल टॉपिक अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, हम आपका वेट कर रहे थे, बट नाउ वी होप कि आप एंड दीप दोनों अब रेगुलर रहेंगे। दीप, नाउ आई होप यू विल बी रेगुलर इन द क्लास। यस सर।
है ना? और ऐसा तो नहीं लग रहा कि बोर कर रहे हैं, मतलब नहीं लेनी, कुछ भी सजेशन हो तो आप बता सकते हैं बेटा। नो सर, नो सर। है ना? लेकिन और सिर्फ मैं यही कहूंगी कि अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ चीज समझ में नहीं आती या आपको कुछ लगता है कि ये बोरिंग हो रहा है या आप इस वक्त इस तरीके से नहीं, आप हमें इस तरीके से पढ़ाइए, तो देखिए बेटा आप कह सकते हैं, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए आइस ब्रेकिंग सेशन कर रहे हैं कि आप लोग हमें पहचान सके, हम लोग आपको पहचान सके, हम लोग फैमिलियर हो सके। ठीक है ना? हमारा मोटो यही है कि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाए उस लेक्चर को। हम लेक्चर की तरह नहीं ले रहे, हम बस बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं कि देखिए ये आपके काम आ सकती है। जैसे अभी सर ने कहा कि ठीक है मैंने पैम्पलेट्स खुद बांटे हैं, तो हम सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके चल रहे हैं। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट होंगे। दीप तो ठीक है, ही वाज लाइक कि मैम लास्ट टाइम कुछ इशू हो गया था फैमिली में, अब मैं रेगुलर रहूंगा। एंड मुझे लगता है नवीन भी बहुत सिंसियर है, तो हम नेक्स्ट क्लास में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो होंगे। यस मैम। ओके बेटा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको परेशानी लगती है, तो वी आर हेयर टू रिजॉल्व इट, है ना? देखिए क्लास ना अटेंड करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप आएंगे, आप बताएंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, मैम ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, हम उसको दोबारा समझाएंगे। या अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे और होना चाहिए था, और एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, और कम पढ़ाइए, हम और ज्यादा एक्टिविटीज रख लेंगे। बट बेटा वो आप हमसे डिस्कस करोगे, हम आपसे डिस्कस करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, है ना? क्योंकि ऐसा हो कि अगर नहीं आए बच्चा तो टीचर को तो कभी नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। यस मैम। ओके बेटा, ठीक। सो इट्स गुड कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छे से सुना, आप लोग बहुत सिंसियर थे, बहुत अटेंटिव थे। आई रियली अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू कि आपने बहुत ध्यान से सुना। बट ओनली वन रिक्वेस्ट कि प्लीज बी रेगुलर। जस्ट बी रेगुलर बेटा, और जो भी सजेशन आप देना चाहें आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर ओपन टू सजेशंस, बट प्लीज बी रेगुलर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, राइट? यस सर, यस सर। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द डे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलिए बेटा। सर कॉलेज कब से ओपन हो रहा है, थोड़ा नोटिस। बेटा इसका सी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म, और फिजिकल क्लासेस कब से होंगी उसके लिए लेट्स वेट, एक बार सिचुएशंस कैसे रहती हैं, कैसे ठीक होती हैं, जल्द से जल्द आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी बेटा। ओके सर। ठीक है? ओके ओके, सो आज थैंक यू नवीन, थैंक यू। स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। नवीन कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।